अगर देश का मुसलमान डर रहा है तो साक्षी को मारने वाला हिंदू था। चुनाव जीतना और लोगों को बेवकूफ बनाना, सेकुलरवाद करते, ये सब मत 70 साल में जितना विकास नहीं हुआ उतना 9 साल में विकास हो गया है। देश का मुसलमान नहीं डर रहा है, देश के जिहादियों को डराने की जरूरत है। मुसलमान तो आज भी शांति से रह रहा है। जय मोदी, जय श्री राम। ये जो जिहादी है ना, इनकी जो मेंटालिटी है, हम उनके खिलाफ है सर। राहुल गांधी बस भ्रष्टाचारी विचार और भ्रमित विचार फैला सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। देश के वो उसके फायदे के लिए नहीं जाता, वो बीवी बच्चे बैठे हैं उसके देश में, विदेश में। लव जिहाद की एक ही दवाई है सर, हिंदू राष्ट्र। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, आरोप जो लगाते हैं कि मोदी सरकार ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, आपको क्या लगता है कि बेड़ा गर्क हुआ है या देश का विकास हुआ? राहुल गांधी सिर्फ अपना प्रोपोगेंडा चला रहे, वो भ्रष्टाचार की खिचड़ी पकाते। उनका सिर्फ एक काम है, चुनाव जीतना और लोगों को बेवकूफ बनाना, सेकुलरवाद करते, कहते सेकुलर है सेकुलर, लेकिन सेकुलर के नाम पे हिंदुओं के साथ उन्होंने हमेशा अन्याय किया। हिंदुओं का उन्होंने कभी साथ दिया ही नहीं राहुल गांधी ने। लेकिन मोदी जी को देख लो, उन्होंने देखो, चाहे जितनी योजना देख लो, शौचालय योजना थी, हर हिंदू हर मुसलमान को मिला। उसके बाद सड़कें है, हर हिंदू चल रहा है हर मुसलमान चल रहा है। गैस सिलेंडर दिया, हिंदुओं को भी मिला मुसलमानों को मिला। देखो, आवास योजना मिला हिंदुओं को मुसलमानों को। रिचार्ज का रेट कम हुआ, हिंदू भी मजे ले रहे मुसलमान भी ले रहे। तो ये सब मत 70 साल में जितना विकास नहीं हुआ उतना 9 साल में विकास हो गया है। इतना विकास हो गया, सड़कें सुरक्षा, हेल्थ सुरक्षा, जितनी भी पॉलिसी आई है, नई पॉलिसी, वो सबको सभी को मिल रही है। और जनधन योजना, आज देश का इतना विकास हो रहा है, अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे पहुंच गई है। जीडीपी देख लीजिए, 370 हटाया, कितना विकास। तो आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन में मोदी जी ने बंद करके रखा था, वो सही किया था। अगर राहुल गांधी होता तो हजारों लोग मर जाते उधर। गाली में मत, ये मैं कह रहा हूँ कि क्या 9 साल में जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश को बर्बाद कर दिया, मोदी सरकार ने पीछे कर दिया, आपको क्या लगता है कि 9 साल में देश का विकास हुआ है कि नहीं हुआ? सर 9 साल में विकास हुआ है, तभी तो इतने लोग। मोदी जी का कौन कौन फैन है भाई? जय मोदी, जय श्री राम। अब आप ही देख लीजिए मोदी को। अगर ये मोदी के खिलाफ होते तो मोदी नाम बोलते। अगर राहुल गांधी का कौन कौन फैन है भाई, बता दो। राहुल गांधी अब देख लो, पप्पू योगी का। लेकिन ये बताओ कि 9 साल में जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि देश में मुसलमान डर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि मुसलमान? ये जातिवाद बस सिर्फ राहुल गांधी फैला सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं फैला। भ्रम फैला रहे हैं, भ्रष्टाचार है राहुल गांधी। विदेश देश के वो उसके फायदे के लिए नहीं जाता, वो बीवी बच्चे बैठे हैं उसके देश में, विदेश में। 70 साल पहले जब नेहरू जी थे, वो भी आधे से ज्यादा जमीन चाइना को बेच दिए थे। और जो जितनी भी जमीन बेच ली है उसको छीनने का हमारे मोदी जी कर रहे हैं। वो गलत कर रहे हैं क्या? पहले ये बताइए। बताओ, नेहरू आया, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद कोई नेहरू देखा आपने? देखा नेहरू? कोई नहीं देखा। वो नेहरू, हाँ, तो वो नेहरू गांधी में बैठ गया। वो नेहरू जात है ना जो गांधी में आ गई वो, बस। और जो विचारधारा, आपसे जानना चाहेंगे कि 9 साल में जो विदेश में राहुल गांधी जाते हैं, स्पीच देते हैं, वहाँ पे तमाम बातें कहते हैं कि देश में मुसलमानों को डर लगता है, देश का विकास नहीं हुआ, देश की मीडिया पर जो कब्जा हो गया है आरएसएस और बीजेपी का। आपको क्या लगता है 9 साल में विकास हुआ है कि नहीं? भाई ये मेरा भाई मुसलमान है ना भाई, ठीक है, ये खड़ा भाई, डर लग रहा है भाई, डर लग रहा है। मैं क्यों डरूंगा भाई? मैं किससे डरूंगा भाई? राहुल गांधी तो कह रहे हैं मुसलमानों को डर। बात सुनो, मैंने कोई क्राइम करा है जो मैं डरूंगा? मैंने कोई क्राइम करा? राहुल गांधी क्यों कहते हैं विदेश में जाके छवि क्यों खराब करते हैं कि मुसलमानों को डर लगता है? राहुल गांधी क्या कहते हैं, मोदी क्या कहते हैं, मेरे को खाने को दे रहे हैं क्या दोनों बंदे? बताओ ना। ये खड़ा भाई नहीं, हिंदू मुस्लिम डरते हैं, डर रहा है भाई, खड़ा है यहाँ। एकदम फ्रीडम से जी रहा है, आजादी से जी रहा है, स्वतंत्र होकर जी रहा है। ये बताइए कि जिस राहुल गांधी बस भ्रष्टाचारी विचार और भ्रमित विचार फैला सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। उसकी कोई एजेंडा ही नहीं है कि किस तरह वो चुनाव लड़ेगा। उसके पास कोई राहुल हो या मोदी हो, इनकी जो राजनीति है ना वो हिंदू मुस्लिम की बाकी बची है, बस किसी और चीज की नहीं है। लगता है कि मोदी जो है मुस्लिम हिंदू की राजनीति करते हैं। भाई ये तो शुरू से चलती आ रही है और ये चलती रहेगी, जब तक लोग मानते रहेंगे चलती रहेगी। देश भी इसलिए बटे है, बांग्लादेश आज़ाद इसलिए हुआ, पाकिस्तान बटा इसलिए, हिंदुस्तान हुआ इसलिए। मैम ये आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम नहीं होता। राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि देश के मुसलमानों को डराया जा रहा है, मोदी सरकार द्वारा डराया जा रहा है, देश का विकास नहीं बेड़ा गर्क किया है, आपको क्या कहना है? अगर देश का मुसलमान डर रहा है तो साक्षी को मारने वाला हिंदू था। अगर उसको डर ही होता ना सर तो वो साक्षी को मारता नहीं।
आफ्ताब को अगर फांसी हो जाती या उसको सज़ा हो जाती तो इसमें डर और खौफ पैदा हो जाता, तब हम मानते कि देश का मुसलमान डर रहा है। देश का मुसलमान नहीं डर रहा है, देश के जिहादियों को डराने की ज़रूरत है। मुसलमान तो आज भी शांति से रह रहा है, आज भी हिंदुओं के साथ मुसलमान कंधे से कंधा मिला के खड़ा है कि हमारे जब 57 देश हैं, इस्लामिक नेशन है, तो फिर एक हिंदू राष्ट्र हमारे भाइयों को मिलना चाहिए। ये जो जिहादी है ना, इनकी जो मेंटालिटी है, हम उनके खिलाफ है सर। आपको लगता है 2024 का जो चुनाव होगा वो हिंदू बनाम जो है मुसलमान होने वाला है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र की डिमांड लगातार अब हो रही है, क्योंकि धीरेन्द्र के शास्त्री आते हैं, वो भी इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने की ज़रूरत है। क्या वाकई में लगता है ज़रूरत है? बिल्कुल है सर, धीरेन्द्र शास्त्री जी बिल्कुल सही कहते हैं कि लव जिहाद की एक ही दवाई है सर, हिंदू राष्ट्र। क्योंकि उस टाइम पे ना हिंदुओं के अंदर पावर होगी कि हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करने वाले का ना हम वहीं पे बीच चौराहे पे फांसी लगाने की हिम्मत रखें। इस टाइम पे संविधान इतना कमज़ोर है कि जिस बच्ची को मारने का सबूत सरकार के पास है, उसके कातिल को सज़ा नहीं दिलवा पा रहे। लेकिन जो पहलवान सबूत नहीं दिखा रहे कि इसने बृजभूषण ने कुछ गलत किया है, उनके लिए आंदोलन चल रहा है और आज साक्षी के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये संविधान में इतनी कमज़ोरी क्यों दिखाई गई सर? क्यों इस संविधान को इतना ढीला बनाया गया? हमारे जो संविधान है बाहर के विदेशों से एग्जाम्पल लेके लिखा गया। मैं कहती हूँ सऊदी अरेबिया से शायद ये सीरिया वगैरह से ये एग्जाम्पल लेना भूल गए थे कि अगर कोई किसी का मर्डर कर दे तो उसको क्या सज़ा होनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मोदी सरकार पे ये भी आरोप लग रहा है कि जो मुसलमान देश में रह रहे हैं, जब केरला स्टोरी रिलीज़ होती है या फिर अभी जिस तरीके से वीर सावरकर पर फिल्म रिलीज़ हो रही है, अभी 72 हूर पे फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो एक विशेष धर्म को जो है टारगेट किया जा रहा है, उनके बारे में गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं, फिल्में बनाई जा रही हैं, उसको सरकार प्रमोट कर रही है। नहीं सर, सबसे पहली चीज़ हम धर्म के खिलाफ नहीं है, मज़हब के खिलाफ नहीं है, हम उस मज़हब को गलत तरीके से इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ है। इन मूवीज़ में वही दिखाया जा रहा है। गोधरा कांड आपको याद होगा, गुजरात के अंदर किस तरीके से हिंदुओं को मारा गया था, ठीक है। उसके बाद में 84 में सिखों तक को मार दिया गया था। क्यों ये सब क्यों हो रहा है सर? ये दिखाना चाहते हैं हम कि इनकी मेंटालिटी ऐसी है। हम नहीं कह रहे कि इनका मज़हब ख़राब है, हर मुसलमान गलत नहीं है सर, लेकिन इनमें से जैसे कुछ भी होते हैं ना कि एक अगर आम का पेड़ है तो उसमें कुछ आम सड़ जाते हैं, तो ये जिहादी जो है ना, जो आम सड़े हुए हैं, हम उन आम को तोड़ के फेंकना चाहते हैं सर, बस। जो कि हिंदू राष्ट्र में ही होगा, जो हिंदू राष्ट्र में ही होगा। एक बार हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, इन जिहादियों का सारा जितना भी इनका प्रोपेगेंडा चल रहा है, तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक, उत्तराखंड में, केरला में, जितना भी ये फंसाते हैं लोगों को, बेटियों को फंसाते हैं, हमारी गौ माता को काटते हैं, इन सब का इंतजाम हिंदू राष्ट्र में ही होगा सर। उससे पहले तो भूल जाओ हिंदुओं, अगर तुम्हें उससे पहले करना है ना, तो आज भी अभी भी वक्त है। जातिवाद को छोड़ो, अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओ।